हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो अभी तक अपन पिछले वाले पार्ट में पढ़ करके आए थे 4 प्रकार की ट्रिकें। उनका कुछ एक आध क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर नए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन पुरानी वाली ट्रिक का। तो ध्यान से देखना है जल्दी से, और अभी तक आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए था देख के। यहाँ लिखा है x माइनस 1/x बराबर का 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। हमने आपको बताया था अगर यहाँ पर माइनस दिया जाए, क्या दिया जाए, माइनस दिया जाए और माइनस दिया जाए, तो हमें जो स्क्वायर दिया गया था यहाँ पर ये 2, तो 2 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और अगर माइनस है तो फिर क्या कर दिया, प्लस कर देते हैं। कितने को, 2 को। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। और यही हमारा क्या है आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये जो सेकंड है हमारा, इस पर हमारा आंसर दिया गया है। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और आपको दिए दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। ये केवल अपन रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि अपन ने पहले वाले पार्ट में 4 ट्रिकें पढ़ ली थी। फिर जैसे अपने पास क्वेश्चन है 1/x बराबर का 6, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर का क्या होगा। क्लियर। तो इसका ऑप्शन भी मैं आपको दिए दे रहा हूं, और ऑप्शन है इसका 36, और बी नंबर पे ऑप्शन है इसका 34, और ये जो थर्ड नंबर है इस पर इसका आंसर है 64, और ये फोर्थ नंबर पे इसका आंसर है 100। क्लियर। तो हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर प्लस है, क्या है, प्लस, तो इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। और अगर प्लस है तो 2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और 36 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 34। यानी कितने नंबर पे हमें आंसर दिख रहा है, बी नंबर पे। क्लियर हुआ। ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है। अब यहां तक तो अपन पहले पढ़ चुके थे, 2 और तरीके पढ़ चुके थे, आप लोग पढ़ करके आए, बस पढ़ते रहना है और आगे देखें। आपके दिमाग में एक बात आई कि सर अभी तक तो आपने x माइनस 1/x इक्वल में दिया था 2, चलेगा, और यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया, तो आपने निकालना हमें बता दिया और हमसे आने लगा। अगर सर जी यहाँ पर ऐसा पूछ दे x की पावर 3 और बटे 1 प्लस x की पावर 3, तो फिर क्या करेंगे। और इसके बाद अगर ये पूछ दे तो हम क्या करेंगे। ये तो आपने सिखा दिया तो हमसे बनने लगा, लेकिन अगर अब 3 के टर्म में पूछ दिया जाए तब हम क्या करेंगे, और 4 के टर्म में पूछ दिया जाए तब हम क्या करेंगे। तो हम इन दोनों को, ये प्लस वाले फॉर्मूले में और माइनस वाले फॉर्मूले में, दोनों में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। क्लियर हुआ। तो दोनों में सीखेंगे और देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। क्लियर हुआ। चलिए तो इन दोनों को इस वाले पार्ट में अपन सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन और लेकर के चलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन, और क्वेश्चन आ गया x प्लस 1/x बराबर का 5, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। तो ध्यान से देखें, जब हमने स्क्वायर वाले आपको सिखाए थे तब हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर 3 ठो लिखे थे, और अब यहाँ पर क्यूब वाले आ गए तो हम क्यूब वाले फॉर्मूले क्या कर रहे हैं, लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाले फॉर्मूले याद करने हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है। ठीक है। पहले ये वाला फॉर्मूला देख लेते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये होता है फॉर्मूला। और ये अगर प्लस वाला होता है तो माइनस वाला भी क्या होता है वो भी बताए दे रहे। तो ये होता है अपना a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। ये दोनों इसलिए लिख दिए आपको क्योंकि पहले वाले पार्ट में मैंने दोनों प्रकार के सवाल बताए थे स्क्वायर वाले, तो स्क्वायर वाले पहले फॉर्मूले आपको लिख दिए थे, और यहाँ पर आपको क्यूब वाले बता रहे हैं तो क्यूब वाले फॉर्मूले हमने क्या कर दिए, लिख दिए, और इन्हीं दोनों फॉर्मूलों से हम क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर हमें 5 दिया गया, और x क्यूब प्लस 1/x की पावर 3 का मान निकालना है, यानी कि फंडा हमारा कौन सा चलने वाला है, क्यूब वाला। इसे अपन कई तरीके से लगा सकते हैं, स्क्वायर वाली ट्रिक लगा करके x प्लस 1/x को गुणा भी कर सकते हैं, चलेगा। चलिए देखते हैं। तो क्यूब वाला अपन पहले यहाँ पर देख लेते हैं लड़कों। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आपको ये पता चल गया कि a का काम कौन करेगा भाई, x करेगा, एंड b का काम कौन करेगा, 1/x करेगा। एक पार्ट पढ़ के आए हैं, वो सब चीजें सीख गए। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x की पावर क्या कर दिया, 3 कर दिया, और बराबर का यहाँ क्या लिखा है, a की पावर 3,
तो a की पावर 3 का मतलब x की पावर 3 और प्लस यहाँ पर b की पावर 3, b की पावर 3 का मतलब 1/x की पावर 3 और प्लस 3, फिर आगे कह रहा है a। तो a कहने का मतलब हुआ यहाँ पर x और गुणे 1 मतलब देखिए यहाँ पर b कह रहा है तो b का मतलब 1/x और अंदर कह रहा है a प्लस बी यानी x प्लस 1/x, ये हुआ। अब यहाँ पर अपन x प्लस 1/x की पावर 3 यानी x प्लस 1/x तो दिया गया है 5, तो हमने लिख दिया 5 की पावर 3 बराबर का ये x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, इसका तो मान अपने पास है नहीं और यही तो मान हमें क्या करना है, इतना वाला हिस्से का मान हमें क्या करना है, निकालना है और इतने का मान निकालना है। तो ये हमने कुछ नहीं किया, ये ज्यों का त्यों लिख दिया प्लस। अब ध्यान से देखें ये x से x क्या हो गया, कट गया, यहाँ 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 एकम कितना हो गया 3 और x प्लस 1/x क्या है, यहाँ पर x प्लस 1/x है और x प्लस 1/x का मान हमें कितना दिया गया है 5। क्लियर हुआ। चलिए 5 का क्यूब तो हम जानते हैं 5 का 3 बार गुणा करना, तो 55 25 पंचे 125, तो ये हो गया 125 और बराबर इतने का तो मान निकालना है, तो यहाँ तो बोलेंगे नहीं और 5 3 कितना हो जाएगा भाई 15। क्लियर। तो ये वाला हिस्सा तो लिखा ही ले पहले, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 और 5 3 15 और इस 15 को ले आएंगे हम इस साइड और 15 को जब हम इस साइड लाएंगे तो 125 और माइनस का 15 और बराबर का x क्यूब और 1/x की पावर 3 और 125 में से अगर हमारा 15 चला गया, क्या चला गया, 125 में से हमारा 15 चला जाएगा तो 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1 और ये 110 बचेगा और बराबर का x की पावर 3 और 1/x की पावर 3, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया, तो ये आ गया राइट आंसर हमारा 110। अब इतनी लंबी प्रोसेस तो हम कर नहीं पाएंगे एग्जाम में, कैसे करेंगे, तो अगर ऐसा हमने किया तो हमारे तो 4 5 6 पता नहीं कितने मिनट लग जाएगा, अगर कहीं गलत हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो एक काम करते हैं कि जैसे इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में मैंने ट्रिक नहीं बनाई थी, आप ही लोगों को सिखाई थी कि लड़कों यहां से ट्रिक बन करके तैयार हो जाती है और यहां पर भी अपन पहले 2-3 सवाल ऐसे ही तैयार करेंगे और उसके बाद हमारी ट्रिक यहां से क्या हो जाएगी, निकल के आएगी। क्लियर। तो इसका राइट आंसर तो हमारा क्या हो गया 110। अब इस वाले क्वेश्चन में ना मैंने आपको ऑप्शन दिया, ना कुछ दिया, ना कुछ, और क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं। जब मैं आपकी सीरीज मतलब कराऊंगा टेस्ट वाली सीरीज, जैसे ये सरलीकरण कंप्लीट हो जाएगा सभी में, मैं तो लास्ट में 1-1.5-2 घंटे की वीडियो डालेंगे, वहां पर ओनली क्वेश्चन, ठीक है, और जिसमें आपके क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो आपको सॉल्व करना है, उसके आंसर आपको भेज देना है, आंसर शीट दूसरे दिन प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन यहाँ तो देखिए पहले अपन सीख रहे हैं, तो यहां तक पहुंच गए। अब हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया और क्वेश्चन क्या चेंज किया हमने, x प्लस 1/x बराबर का हमने कर दिया 6। समझना है बात को, क्या किया हमने 6 और हमें निकालना मान काहे का है, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, इसका मान हमें निकालना है। तब आपके लिए प्लस वाली कंडीशन है, फॉर्मूला तो यही लगेगा और फॉर्मूला अब अपन शॉर्ट की ओर चल रहे हैं थोड़ा सा। तो यहां पर देखना हमने क्या किया है, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसी वाले क्वेश्चन में अपन चेंजिंग करते जा रहे हैं, जहां जहां 5 रहेगा वहां वहां हमारा क्या रखेगा 6 रखा जाएगा। तो यहां पर हमने रख दिया, कितना रख दिया, चलो यहां पर एक काम करते हैं यहां लगाए जा रहे हैं ताकि आप लोग इसी क्वेश्चन के जस्ट बाद अपनी ट्रैक बना करके तैयार कर लें। तो देखें एक ये की पावर कितनी लगा दी 3 और ये निकल के आ जाएगा 1/x की पावर 3 प्लस 3x इंटू 1/x और x प्लस 1/x। ये अब हमने यहाँ पर x बराबर इतने की जगह पर क्या रख दिया भाई 6, तो 6 की पावर 3 और ये वाले हिस्से से बात नहीं करेंगे, x की पावर 3 1/x की पावर 3, यहां से x हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 3 और x प्लस 1/x की जगह हमने कितना रख दिया भाई 5, कितना है 6, तो 6 रख दिया और 6 का क्यूब देखना यहाँ पर कितना आ रहा है 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब जो है वो 6 36 6 का 216 और बराबर x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस और ये 3 जो गया तो 6 3 18 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो 6 3 18, अब ये 18 हमारा इधर आ जाएगा तो 216 और माइनस 18 बराबर x की पावर 3 और 1/x की पावर 3 और 16 में से 8 जाएगा तो 8 और 21 में से 2 चला जाएगा यानी कि 19। तो इसका राइट आंसर आ गया हमारा 198। अब आप लगाए थोड़ा सा दिमाग,
कि हमें जो दिया गया था, यहां क्या दिया गया है 5, तो क्यूब वाले टर्म में हमने उसका क्या किया क्यूब, क्या कर रहे हैं हम उसमें उसका क्यूब कर रहे हैं। क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, और 3 बार गुणा तो ये आ गया, और 3 बार गुणा यहां किया उसी का, ठीक है, और उसी संख्या में किया 3 का गुणा। यहां पर जैसे 6 का क्यूब किया और यहां 6 में 3 का गुणा किया। कितने का गुणा किया 6 में 3 का गुणा किया, और जितना आया तो उसी संख्या में से हमने क्या कर दिया घटा दिया। समझ में आया बात की नहीं। यहां पर देखो 5 लिखा, तो 5 का हमने क्यूब किया, 5 का 3 में गुणा किया और क्यूब में से उसको क्या कर दिया घटा दिया। अब देखो ये आई भी अपनी ट्रिक बन करके तैयार। जैसे अपने पास x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है a, और हमें निकालना क्या है, तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर किसका a का क्यूब किया। चलिए ये हमने a का क्यूब किया, माइनस इसी का a का काहे में गुणा किया 3 में, और माइनस का 3 और गुणा किया काहे में a में, और घटा दिया, आंसर आ गया। कितना सिंपल है। ये बनी अपनी ट्रिक की नहीं बनी है कोई कठिन लगा। चलिए फिर देखता हूं। ये तो अपन ने बना दी, क्या ट्रिक बना दी, और मैंने ट्रिक नहीं बनाई, आप ही लोगों ने बनाई। देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को हम इस ट्रिक से सॉल्व करें तो आंसर हमारा 110 आएगा। कैसे देखो इधर लड़को, यहाँ a का काम कौन कर रहा है 5, तो डायरेक्ट आए और हमने 5 का क्या किया, देखिए 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा a की जगह रखा 5, तो 5 का क्यूब 25, 5 125, और 5 3 15, और 125 में से 15 जाएगा 110। अब इतना ज्यादा सॉल्व करना है कि इतना सा करना है, इसको कर लो। इस वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं तो बराबर का ट्रिक तो आपके दिमाग में बैठी है, मेरे दिमाग में नहीं बैठी है। तो यहां देखना है a का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब माइनस 3 गुणा 6, तो ये 6 का क्यूब हो गया 216, और 6 3 18, और घटा दिया 198। आया कि नहीं आ गया। अब आपके दिमाग में बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई है। ये था अपना बेसिकल तरीका हमने लगा लिया, और ये वाला भी बेसिकल तरीके से लगा लिया, और ये आप ही के सामने आप ही लोगों से हमने ट्रिक बनवा दी, और आप ही के सामने ये दोनों क्वेश्चन ट्रिक से क्या करा दिए सॉल्व भी करा दिए। अब आ जाते हैं कोई और क्वेश्चन अपने मन से लेते हैं, तो इनको सॉल्व मतलब कर लिया अपन ने, मिटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन लिखते हैं। देखो लड़कों ये क्वेश्चन बनाया अपन ने और लिखा क्या x प्लस 1/x बराबर 8, तो x क्यूब प्लस 1/x की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। और अभी अभी देखो अब तो हम क्या कर चुके थे ट्रिक बना चुके हैं, और ट्रिक अगर हमने बना ली तो अभी हमने आपसे क्या बताया है, अब नहीं चलना है डायरेक्ट मेथड, नहीं मतलब वो वाली बेसिकल मेथड नहीं, डायरेक्ट मेथड। और मेथड क्या है a की पावर 3 और माइनस का 3a, तो यहां पर a की पावर 3 मतलब 8 की पावर 3 और माइनस 3 गुणे 8, तो 8 की पावर 3, 8 का 3 बार गुणा करते हैं तो कितना होता है 8 8 64 8 512। अरे भैया देख लिया करो, नहीं आता है तो वैसे भी की 10 तक तो आपको क्या कर लेना है क्यूब रट लेना है। और 8 चौको 32 की 2 हाथ से लाई 3, और 8 48 49 50 और 51 कितना है 512 आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने 512, और 8 तिहाई 24, और घटा दो भाई 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 11 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, और ये 488। आंसर आ गया कि नहीं आ गया है। इतना सिंपल है। और क्वेश्चन दें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। अब तो सर जी मजा आने लगा है। चलिए यहाँ 11 कर दिया, कितना कर दिया 11, थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, हो जाने दो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो एक काम करते हैं, पहले आपको 11 का स्क्वायर जो है इससे रिलेटेड अभी थोड़ी देर में यहाँ पर एक स्क्वायर वाला तरीका बता दें कि कैसे निकाला जाता है। देखो सबसे सिंपल तरीका, बाद में अपन आगे चलेंगे। 11 का स्क्वायर लड़कों रटना नहीं है, हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताए दे रहे हैं, मन में आ गया तो बता दें क्योंकि आगे चल के परेशान करोगे। तो यहाँ जो 11 लिखा है यहाँ पर आपको काउंट करना है कितना है 1 और 2, कितनी बार जा रहे हैं 2 बार, कुछ नहीं 1 और 2, और 2 के बाद पुनः रिटर्न होकर के आ जाओ 1, हो गया। अब मान लिया हमने 1 2 3 बार है, ये देखते चलना है। आप लोगों को मैथ जो है मैं खेल खेल में सिखा दूंगा। यहाँ काउंट कीजिए 3 है 1 2 3, तो सर 1 2 3 और 3 के बाद रिवर्स आ जाओ 2 1,
गुणा करके देख लो, कैलकुलेटर से गुणा करके देख लो, आंसर यही आएगा। फिर नेक्स्ट आ जाते 1 2 3 4 बार आ गया, बता दीजिए। अब आप हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लीजिए 1 2 3 4 3 2 1, सही है कि नहीं। और आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, अब पता नहीं कितने हो गए, काउंट करो इसको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो हम यहां से क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक चले गए और 7 के बाद रिटर्न आ गए, 6 5 4 3 2 1। क्लियर। इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर अपन ने 1 सेकंड नहीं लगा और निकाल के रख दिया। लेकिन इतना याद रखें, ये सब में लागू नहीं होता है, केवल एक एक में लागू होता है। क्लियर हुआ। चलो देखें, तो यहां पर हमने बता दिया आपको x + 1/x बराबर का 11, तो हमें मान काहे का निकालना है, x³ + 1/x³ बराबर का, ये तो आपको मिटाए दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, बराबर का ज्ञात कीजिए। तो यहां पर 11 तो दिया है और अपने पास तो अब ये याद हो गया ना, a का क्यूब -3 है, तो यहां पर हमने किया 11 का क्यूब -3 × 11, तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, स्क्वायर तो अपन को पता है, स्क्वायर तो होता है 121 और अपन को तो क्यूब भी पता है कि 11 का क्यूब 13 होता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता, तो कर दो भाई 11 का गुणा, फटाफट टाइम ही लगाओ, तो 121 और 121 और 1 3 3 और 1, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 13 31, तो ये हो गया 13 31 और 11 3 33। अब आप 11 में से 3 घटाओगे, 11 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 8, और यहां पर अब 2 बचा 2, क्योंकि एक तो चला ही गया था, तो 2 तो 2 में से 3 जाएगा नहीं, यानी कि 12 में से 3 घटाइए आप, और 12 में से यहाँ 12 बचा, मतलब 12 में से 3 घटाया तो कितना आया 9, और यहाँ पर आप 2 बचा, यानी कि टोटल 12 लिख दें सीधा, तो कितना आ गया ये 1298। क्लियर। तो ये अपना राइट आंसर है 1298। यानी अब इस तरीके का कोई भी आ जाए क्यूब वाला और आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं कि सर जी अगर ये माइनस में आ जाए, कल तो बात का जो इस पहले वाले पार्ट था उसमें तो बात अपन चला रहे थे काहे की, स्क्वायर वाले की। अब ये स्क्वायर वाले में स्क्वायर वाले में भी अपन ने दोनों किए थे, मतलब माइनस वाले भी देखे थे और प्लस वाले भी दिए थे। अब यहां पर अगर अपना मान लीजिए माइनस में आ जाए, तो माइनस में करने के लिए भी अपन को कुछ नहीं करना है, देखो इसके लिए भी अपन आ जाते हैं, प्लस वाला तो सीख गए कि नहीं सीख गए हैं। अब देखते चलो लड़को, यहाँ पर ये जो ट्रिक बनाई है ये आप नोट कर लिया करो, और क्वेश्चन भी नोट कर लो, एक तो कर ही लो कम से कम, बाकी अपने मन से बनाओ, और जितना ज्यादा कैलकुलेशन आपकी मजबूत होगी मैथ उतनी ज्यादा क्या होगी, स्ट्रांग होती चली जाएगी। चलिए देखते, इसी क्वेश्चन को किए ले रहे हैं ना, क्या किए ले रहे हैं, इसी क्वेश्चन को, और इसी क्वेश्चन को हमने यहां पर कर दिया माइनस, तो यहां पर भी हो जाएगा माइनस। क्यों यहां पर प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि लड़को ये देखो यहां पर क्या है माइनस है, ये प्लस में नहीं आएगा। ठीक, चलो तो अब हम इस वाले फॉर्मूले से बना रहे हैं कि a - b⁻3, तो देखो यहाँ पर a - b⁻3 यानी a का काम करेगा हमारा x और b का काम करेगा 1/x, तो ये हो गया x - 1/x³ बराबर, यहाँ कह रहा है a⁻3 यानी कि x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x × 1/x, और ये x माइनस का 1/x कर लिए। अब हमारे पास x - 1/x का मान तो दिया है ना 8, तो हमने क्या कर दिया 8³ बराबर का, इधर इतने का तो मान है ही नहीं करके, तो जब ये नहीं है तो क्या करना है, ये लिख दिया, और -3, और ये दोनों तो कट ही जाते हैं, और अब अपने पास x - 1/x का मान है कितना है, और 8। अब 8 का क्यूब कितना होता है, अब भी बताया था, रट जाना चाहिए 512, तो ये लिख दिया अपन ने 512 बराबर x³ - 1/x³ और 8 × 24, 8 × 24, और ये 24 को इधर लाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 512 और प्लस का 24 बराबर x³ और -1/x³, और यहां पर इसको जोड़ा तो 4 और 2 6, 2 और 1 3, और ये 5, तो x³ -1/x³, राइट आंसर 536 हो गया कि नहीं हो गया। अब तो आपके दिमाग में अभी से जो ठीक ठाक पढ़ने वाले लड़के हैं उनके दिमाग में ट्रिक तो अब भी बन गई है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर बना रहे हैं।
क्वेश्चन है अपना कि x माइनस 1/x बराबर 6 ही ले लें और 5 वाला आपसे कह देंगे कर लो। तो x माइनस 1/x बराबर 6, तो x का क्यूब और माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा। यहीं पे आ जाते हैं, यही रखते हैं, तो डायरेक्ट ये ना चल के ये चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर शुरुआत में रहता है इसका क्यूब, चलो लिखा ही लेते हैं, बराबर ये अपने पास x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x एंड x माइनस 1/x। क्लियर हुआ। अब अपने पास यहां पर तो क्या है 6, तो 6 की पावर 3 बराबर x की पावर 3 और माइनस 1/x की पावर 3, ये तो कैंसिल कर दिया 3, और इतने का मान है 6। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, 6 दूनी 12 और 6 ती 18, तो 18 इस साइड आ जाएगा। ये हो गया हमारा 216 और प्लस 18 और बराबर x का क्यूब और माइनस 1/x का क्यूब। अब इसे जोड़ दिया तो 8 और 6 14, 1 और 1 2, 8 और 6 14, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 का 2, तो ये हो गया 234। x का क्यूब और माइनस x का क्यूब कितना आ गया 234। और अब इसकी ट्रिक जो बनकर के तैयार क्या हो रही है, आपको समझ में आ गया कि सर जी इसी का उसी संख्या का क्यूब कर रहे हैं और उसी संख्या को 3 में गुणा कर रहे हैं और इस साइड ला करके जोड़ रहे हैं। उसी संख्या का क्यूब कर रहे हैं, उसी संख्या को 3 में गुणा कर रहे हैं और इस साइड ला करके जोड़ रहे हैं, किस कंडीशन में, माइनस वाली कंडीशन में। क्लियर हो गया। चलिए तो यहां पर मैं आपसे यहां पर देखिए फटाफट ट्रिक लिखे दे रहा हूं कि x माइनस 1/x बराबर का a, तो x का क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर a का क्यूब और प्लस का 3। फटाफट नोट कर ले इस चीज को, कर लिया। अब देखें पहले वाले क्वेश्चन को, यहां 8 है तो 8 का क्यूब और प्लस 3 गुणे 8, तो 8 का क्यूब 512 और 8 ती 24 और 512 और ये 24 जोड़ दिया तो 500 कितना हो गया 36 और ये 536। इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर दें, इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो a की पावर 3 और प्लस का 3a और a का काम कर रहा है 6, तो ये हो गया 6 की पावर 3 प्लस 3 गुणे 6, तो ये 6 × 36 छक्का 216 और 6 दूनी 12 6 ती 18 और इसे जोड़ दिया तो 234। आया कि नहीं आया। यहां भी अप्लाई कर दी, यहां भी अप्लाई कर दी और 5 वाला भी अपन देखे ला रहे हैं डायरेक्ट तरीके से, तो ये समझ में आया कि नहीं आया। ये वाली भी ट्रिक हो गई और इसके जस्ट पहले वाले में भी अपन ने ट्रिक बना ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर अपना x माइनस 1/x बराबर का बोल दिया अपन ने 5, तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब निकालना है, तो वही अपन तो यही ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं अब। ठीक है, तो ये क्या है a की पावर 3 और प्लस का 3a, तो a की पावर 3 और प्लस का 3a, तो a का तो काम कर रहा है 5 की पावर 3 और 3 और ये 5, तो 5 ती 25 सॉरी 5 25 और 25 पंचे 125 और प्लस 5 ती 15, तो इन दोनों को जोड़ दिया 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4। क्लियर हुआ। और ये 140, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 140। अब आपको कमेंट के लिए एक क्वेश्चन, कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है और ये है क्वेश्चन x माइनस 1/x बराबर का 4। सिंपल ही देंगे भाई, कठिन तो देंगे नहीं। तो x का क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर, और इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट करके हमें क्या कर देना है बता देना है। क्लियर हुआ। तो ये तो पैटर्न अपन दोनों तरीके के सीख गए, और जिसमें अपन ने a प्लस बी का होल क्यूब मतलब क्यू के टर्म में आ जाए, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, दोनों तरीके के सवाल सीख गए। अब नेक्स्ट वाला आ जाता है कि सर जी अगर 4 वाला आ जाए 5 वाला आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 वाला और सीखे ले रहे हैं। हालांकि अब क्या है अपन लेकर के चल रहे हैं टोटल किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम अपन को देना पड़ जाए अपने सभी सवाल इसी से रिलेटेड रहेंगे पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाकर के अपन को 4 तक बता रहे हैं कि x की पावर 4 भी आ जाए तो तब क्या होगा। क्लियर। नहीं तो अपना क्वेश्चन यहीं पर इस तरीके के जो टॉपिक थे वो क्यू से ज्यादा आते नहीं है। क्लियर। तो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये देखो अपन ने क्वेश्चन लिया और ये क्वेश्चन है 4 के टर्म में। ठीक है,
तो अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर जी अब क्या करेंगे, 4 वाला भी फॉर्मूला बताएंगे। तो लड़कों अब फॉर्मूला नहीं बताएंगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। और वो दिमाग क्या है अपने पास कि जैसे 2 का स्क्वायर और इस स्क्वायर के ऊपर अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या बन गया, 4 बन गया कि नहीं बन गया। तो सेम कंडीशन हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके ऊपर एक बार और स्क्वायर लगा देंगे तो हमारा 4 का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। हमने लिखा x प्लस 1/x की पावर 2, ये तो फॉर्मूला अपन से आता है, और डायरेक्ट लगाया x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। ट्रिक भी बताएंगे, परेशान नहीं होना है। ओके, और प्लस का 2x इंटू 1/x, यही होगा। तो यहां से इसका मान रखते हैं अपन, x प्लस 1/x का मान अपने पास है 6, तो 6 का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और ये कट गया, और प्लस का 2, इस 2 को हम ले आए इधर, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, तो ये हो गया 34, और बराबर का x का स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हम सीख चुके हैं, ये हमसे पहले से आता है। लेकिन अब हमें चाहिए है कितना, 4, और 4 पावर के लिए हमने क्या किया भाई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या लगा दिया, स्क्वायर। तब यहां पर a का काम जो है वो x का स्क्वायर करेगा और b का काम करेगा 1/x का स्क्वायर। तो यहां देखो a का स्क्वायर का मतलब हुआ x स्क्वायर का स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, प्लस b का मतलब हुआ 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, और प्लस 2 ab का मतलब x स्क्वायर और इंटू 1/x स्क्वायर, तो बराबर का ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, और यहां पर प्लस का कितना आ गया 2। तो ये वाला जो मान है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो ये तो मान अपने पास कितना है 34, तो ये लिख दिया अपन ने 34 का स्क्वायर। क्लियर, और 34 का जो स्क्वायर आया कितना आया, 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर अपन कर लेते हैं यहां पर 34 गुणे 34। ये तो मैंने आपसे कहा नहीं कि आपको याद करना है, मैंने आपसे केवल 20 तक के स्क्वायर निकालने के लिए कहा। ठीक है, और 20 से ज्यादा के नहीं करने हैं ना हमें रटने हैं, फिर हम वहां पर क्या कर लेते हैं, गुणा। तो 4 का स्क्वायर 4 में तो 16, 1 और 4 × 12 और 1 13, 3 चौको 12, हासिल 1, 3 का 9 और 1 10, तो 6, 3 और 2 5, और ये तो कितना आ गया भाई 1156, और 1156 आया तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1156, और इस वाले टर्म को इधर ले आए तो माइनस का 2, x की पावर 4 और x की पावर 4, और 156 में से मतलब ये 56 में से 2 चला जाएगा तो 54, बराबर x की पावर 4 और 1/x की पावर 4। ये आ गया हमारा 1154 आंसर। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, और अब अगर अपन इसमें से ट्रिक बनाना चाहें तो आप लोग देखें थोड़ा सा क्या किया गया है, कि जो हमारा स्क्वायर वाली ट्रिक थी, कौन सी, स्क्वायर वाली जो ट्रिक थी उसके ऊपर लगाया गया है क्या, स्क्वायर, उसी के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो हम यहां पर भी लगा सकते कि नहीं लगा सकते। यहाँ स्क्वायर वाले में जब यहाँ पर स्क्वायर का मान निकालो और स्क्वायर का मान निकालने के बाद उसके ऊपर स्क्वायर लगा, तब जाके आंसर आया। तो हम भी क्या करते हैं, स्क्वायर वाली जो ट्रिक है उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा दें। कैसे, देखो हमने स्क्वायर वाले में इस तरीके से में कि यदि x प्लस 1/x बराबर का आपका a दिया गया है, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हमने आपसे बताया था कि a का स्क्वायर और माइनस का 2, यही बताया था, a का स्क्वायर और माइनस का 2, तब आपने a का स्क्वायर किया और 2 को क्या कर दिया, घटा दिया। और अब हम आपसे बता रहे हैं कि x की पावर 4 और 1/x की पावर 4, तो आप देखें आपने किया क्या, यहां पे जो निकल के आया, निकल पे आने का मतलब है यही चीज, और उसका आपने स्क्वायर किया, क्या किया, उसी का आपने स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद हमने क्या घटाया, स्क्वायर करने के बाद हमने 2 घटाया। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस का 2। समझना लड़कों थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगा है, लेकिन अपन ने ट्रिक बना करके तैयार कर ली।
देखो पहले सर इसको सॉल्व करके बता दीजिए आप, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है। पहले आप हमें इसको सिद्ध करके बता दीजिए कि 11 54 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो ए का काम तो हमारा यहाँ पर इसी क्वेश्चन में ए का काम क्या कर रहा है 6, और ए का काम अगर 6 कर रहा है तो हमने ये लिखा 6 का स्क्वायर और -2 और 2 स्क्वायर और -2। समझना थोड़ा सा कठिन काम। 6 का स्क्वायर 36 -2 और इतने का स्क्वायर और -2, तो मतलब 36 में से 2 चला जाएगा तो 34 का स्क्वायर और -2, और 34 का स्क्वायर कितना है अभी अपना निकल के आया 11 56 और -2, तो आया 11 54 की नहीं आया है। तो ये भी अपना काम कर गया कि नहीं कर गया। तो ये वाली जो ट्रिक है भाई अच्छे से नोट कर लें आप। कितना है कि यदि इतने बड़ा अच्छे से कर लें, क्लियर, ये इतना है और लगा देते हैं यहां पर। और अभी मैं आपको लास्ट में जैसे पढ़ा रहा हूं तब आपको ये काम आएंगे जब मैं आपको टेस्ट दूंगा। क्यूब वाला भी अपन ने ट्रिक निकाल के रख ली यहाँ पर, और काहे वाली निकाल ली 4 वाली भी निकाल के रख दी कि अगर x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 आ जाए तब हम क्या करेंगे। अब एक आध क्वेश्चन और इसी का करते हैं सॉल्व, और एक आध क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, 5 कर दिया। क्या कर दिया 5 कर दिया। और जब हमने यहाँ पर 5 किया तब आपके दिमाग में पहले इसी तरीके से कर ले फिर उससे करेंगे, तो आपके दिमाग में बात आई कि यहाँ पर सर क्या कर देंगे 5, और यहाँ पर ये 2 कुछ नहीं करना है। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 23। ऐसे सवाल अपन लगा चुके हैं। अब यहाँ पर इतने का स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर, और 23 का स्क्वायर यहाँ किए ले रहे हैं तो 23 × 23 तो 3 × 9 और 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 9 और 6 और 6 12 की 2 4 और 1 5, तो कितना हो गया 529। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 529, और 529 में से 2 घटाएंगे तो 527। राइट आंसर हमारा हो गया 527। ये तो था पूरा इतना बड़ा फंडा लगाने का, और इतना नहीं करना है तो अपन को ये ट्रिक याद रखना है। और ये ट्रिक याद रखने के लिए कुछ नहीं है, अब यहाँ पर हम क्या रख देंगे 5, तो 5 का स्क्वायर को 25, और 25 में से 2 गया तो कितना आया 23, और 23 का स्क्वायर 529, और 529 में से 2 चला जाएगा तो 527। ये आ गई हमारी 4 तक, मतलब 4th वाले टर्म में चले जाएं तो उसकी भी क्या आ गई ये ट्रिक निकल करके आ गई। तो मजा आया कि नहीं आया। तो ये था क्वेश्चन, क्लियर। और मैं अब आप अपने मन से बनाए क्वेश्चन, हमसे ना कहें, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आप करेंगे, कैलकुलेशन जितनी ज्यादा फास्ट आपसे बन जाएगी, मैथ आपको उतनी ज्यादा पकड़ में आ जाएगी, उतने ज्यादा आप मैथ के लिए स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा 5 की जगह पर अब कर लीजिए आप 4। क्या कर लिया आपने 4 करके आपको लगाना है, 4 के बाद 3 करके आपको लगाना है, 3 के बाद 2 करके आपको लगाना है, 1 करके कुछ भी करो आना है, ठीक है। इनसे बाहर कोई सवाल जाना नहीं है। एक तरीका अपना ये हो गया है पूरा, ये एक्स के टर्म में इसे अलजेब्रा के जो वाले क्वेश्चन होते हैं वो सभी वही हैं। और अपन से क्या हो गया, लड़कों आने लगा कि नहीं आने लगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आएगा। तो चल देखो जल्दी से फटाफट इसी में किए ले रहे हैं। ये 4 है, यहाँ किया अपन ने 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 2 यानी कि 14, क्लियर। और 14 अगर आ गया तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ये तो याद है कि नहीं है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 194। राइट आंसर आया समझ में। इधर देखो बिल्कुल कुछ काम नहीं है, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 2 14, 14 का स्क्वायर 196, और इसमें से चला जाएगा तो 194। सेकंडों में आंसर आपसे बनने लगेगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन की आवश्यकता है, लेकिन पहले आपको मैथ सीखने के लिए 2 काम जरूर करना है कि 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब हमें याद होने चाहिए, और 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर बिल्कुल जमा पे रखे होने चाहिए, यानी मुंह पे होने चाहिए, ठीक है। तो अब आपको 3 2 1 जो भी करना हो उस तरीके से अपन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आज जो अपन ने इस वाले पार्ट में जितने भी तरीके के क्वेश्चन सीखे हैं उनकी अपन ने 3 ट्रिकें बनाई, और 3 ट्रिकों के अपन ने क्वेश्चन सीखे। तो ये है ट्रिकें अपनी, और इसको अपन क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले वाले पार्ट में जो टोटल 4 ट्रिकें बनाई थी वो आपको लिख दी थी और बोल दिया था कि लिख लीजिए।
उसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने ये 3 के 3 तरीके पढ़ाए हैं और 3 तरीके आपको क्या कर दिए, मतलब बता दिए हैं और आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप अपन ने शुरुआत में चलिए आप लोग तो मतलब क्या कर लिया होगा, लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको एक 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 का स्क्वायर बताया था कि नहीं बताया था। अब जाते जाते समय पाने काम करते हैं कि 9 का स्क्वायर का फॉर्मूला और बता देते हैं कि अगर 9 9 9 9 9 9 9 9 चला जाए तब क्या होगा। तब देखें, तब ये होगा 9 का स्क्वायर बराबर का 9 नाम हुआ 81। ये तो रटा हुआ है अपन को। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। और अब अगर हमने 99 का बोल दिया तब हम आपसे बताते हैं इसका होता है 9801। 99 का स्क्वायर कितना होता है 9801। अब ये कैसे, तो समझो कि जैसे हमने 99 गुणे 99 लिखा और आपको करना क्या है, देखिए इस वाले के जो ये लास्ट वाला अपना 9 है इसके नीचे लिख देना आपको 8। क्लियर हुआ। लास्ट वाले 9 के नीचे लिख दिया 8 और लास्ट इधर इस साइड में लास्ट वाले के नीचे लिख दिया 1। अब जितने 9 इस साइड तो लिख दिया और इसके बाद यहां तक इस इंटू के पहले तक जितने हो तो 0 लगा दिया। अभी ये बात अभी हजम नहीं हुई सर, अभी और बताइए, अभी समझ में नहीं आया। तो 999 का स्क्वायर और मैंने आंसर लिख दिया 998,001। अगर अभी हजम नहीं हुई तो अब होगी हजम। कैसे, एक 9 इधर बढ़ाया एक 9 इधर बढ़ाया, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। अब हमने लास्ट वाले इसके नीचे 1 किया और इसके नीचे 8 और आगे आ जाइए 9 और ये 2 है तो 0 लगा दी। अब बात हजम हुई कि नहीं हुई है। इधर आ जाते हैं और तो 9 9 9 का स्क्वायर तो 9 9 एक और 9 लगा दो तो ये 9 और 8 1 2 3 1। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पर एक और 9 यहाँ बढ़ा दिया अपन ने और एक और 9 यहाँ बढ़ा दिया तो 0 और 9। तो सीधी सीधी बात अब बताएं और ज्यादा सिंपल कि जितने 9 लिखे हैं, कितने लिखे हैं 9, मतलब अगर 4 बार 9 लिखा है तो शुरुआत से 3 बार 9 लिख दो। अगर 4 बार 9 लिखा है तो शुरुआत से क्या लिख दो 3 9 लिख दो और लास्ट वाले 9 की जगह पे 8 लिख दो और जितने 9 लिखे उतने 0 लगा के लास्ट में क्या लिख दो 1 लिख दो। ये हो गया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, हालांकि इतने आगे जाता नहीं है, 3 या 4 से ज्यादा नहीं जाते, लेकिन फिर भी अपन इसको देखें इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर इसमें कितने 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। तो 8 का मतलब हुआ 7 तो 9 लिखना ही लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वाले में हमने क्या कर दिया 8। अब अगर 7 9 लिखे तो 7 0 भी करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में क्या लगा देना 1। इतना बड़ा ये आ गया इसका स्क्वायर। भाई साहब कैलकुलेटर भी मना कर देगा गुणा करने से, बोले यार तब नहीं हम कर रहे हैं इतनी बार, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर से ज्यादा तेज हो गए कि नहीं हो गए स्क्वायर निकालने में हैं। चलिए तो ये हो गया। अब इस तरीके का ऐसी जो भी बीच बीच वाले पार्ट में हमें जो ट्रिकें मिलेंगी हम आपसे बताते जाएंगे। क्लियर है, तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। थर्ड वाले पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। जयराम जी की।